तो सवाल कह रहा है एक कर्ण 2 मीटर व्यास के अर्धवृत्तीय पथ पर एक छोर से यात्रा करके आरंभ करके दूसरे छोर पर पहुंच जाता है। हम ये कहें कि क्या है, सेमी सर्कल है ना, राइट, मतलब अर्धवृत्त आप ऐसे कहेंगे, ठीक बात है, ऐसे कहोगे। अब ये कह रहा है कि सर एक छोर से यात्रा आरंभ करके दूसरे छोर पर पहुंच जाता है, ज्ञात कीजिए कर्ण द्वारा चली गई दूरी, है ना, और विस्थापन। दूरी और विस्थापन के बारे में आप लोग जानते हैं। दूरी क्या है, डिस्टेंस, दूरी क्या है, डिस्टेंस, और विस्थापन क्या है दोस्तों, विस्थापन है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है ना। दूरी को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, और विस्थापन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक रिलेशन कभी पूछ ले सकता है, इस सवाल के लिए कभी भी रिलेशन पूछ लेगा, है ना। ये कहेगा दूरी, जैसे कभी कोई सवाल आ जाए कि बताइए इनमें से कौन सा सत्य है, ठीक है, बताना ध्यान से। दूरी इज इक्वल टू, है ना, इक्वल टू क्या, विस्थापन, ठीक है। दूसरा, दूरी इज ग्रेटर देन विस्थापन, ठीक है। तीसरा, दूरी और द डिस्टेंस इज लेस देन विस्थापन, विस्थापन, दूरी इज ग्रेटर देन या इक्वल टू, ग्रेटर देन या इक्वल टू विस्थापन, ठीक है। अब आपको इसमें गलत नहीं बताना, पहले सोच लो इसमें क्या बताना है, मतलब सही नहीं बताना है, गलत बताना है इसमें, ठीक है। मैं पहले ही बता दूं आपको, पहले इसको सोचो इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है और कौन सा सही है, तो बताता हूँ सवाल, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा क्विकली। तीसरा गलत है, ठीक है, बाकी सारे सही, बाकी सारे लास्ट और ज्यादा सही, मतलब 2-3 ज्यादा सही। मतलब हम इन चारों में से केवल एक स्टेटमेंट ऐसा है जिसको आप गलत कह रहे हैं, बाकी के सही कह रहे हैं, ठीक है। बात सही है, देखो समझो, है ना, तो आप समझ चुके हो। दूरी की, देखो ये स्टेटमेंट नॉर्मली पूछ लिया जाएगा पेपर में, सामान्य तौर पर कह देगा कि भाई साहब बता दो इसमें से गलत कौन सा है। अच्छा, एक बात हम समझते हैं कि सर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, है ना, कोई दो बिंदु है, ये है और ये बी है, मान के चलो ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारा स्कूल है, ठीक है। अब स्कूल की रास्ता तुम्हारे घर से सीधी तो नहीं हो सकती, हो सकता है टेढ़ी हो, क्लियर है ना। और जब टेढ़ी होगी तो दूरी चली गई और डायरेक्ट विस्थापन क्या है सर, उन दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम डिस्टेंस, है ना, मतलब दो बिंदुओं के बीच में कम से कम डिस्टेंस, दोनों बिंदुओं के बीच की पथ की मिनिमम लंबाई क्या कह रहे हैं, उसको विस्थापन कह रहा था, क्लियर है ना। और इसलिए इसको डायरेक्शन से देखते हैं, सीधा उस बिंदु की डायरेक्शन में नाप देता है, इसलिए ये क्या है, विस्थापन कैसी क्वांटिटी है दोस्तों, वेक्टर, कैसी है, वेक्टर, बोले तो सदिश, ठीक है। और दूरी कैसी है, अदिश है, इसमें दिशा की कोई जरूरत नहीं है, केवल परिमाण ही चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, इसमें डायरेक्शन चाहिए, वेक्टर। और वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या है सब, बोलो, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आती है, अगर डायरेक्शन नहीं है तो मैग्नीट्यूड भी 0 हो जाएगा, बात समझ में आएगी नहीं। तो कुल मिला के हम ये कह रहे हैं कि सर विस्थापन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, दूरी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्लियर है, ये बात समझ आ रही है। तो हमने कहा सर ये वाला ये डिस्टेंस हो गया, सर ये क्या है, ये दूरी हो गई। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि सर अगर कभी ऐसा हुआ कि किसी लड़के का घर सीधे स्कूल के बिल्कुल ऑन रोड सीधे लाइन पे है, एकदम करेक्ट, बिल्कुल कहीं भी मोड़ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सर यहां से यहां तक की दूरी भी यही हो जाएगी और विस्थापन भी यही हो जाएगा। इसका मतलब है एक स्टेटमेंट तो सही हो गया पहला वाला कि सर दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। दूसरा वाला स्टेटमेंट कह रहा है दूरी इज ग्रेटर देन विस्थापन, ये वाली कहानी इससे सही होगी सर, ठीक है। और तीसरी कहानी ये है कि सर दूरी इज लेस देन विस्थापन, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है, दूरी विस्थापन से कभी कम नहीं हो सकती। तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट ठीक नहीं, क्लियर है ना। और इन दोनों स्टेटमेंट्स को मिलाकर ये बात कही गई है, क्लियर है ना।
दोनों स्टेटमेंट से मिलाकर ये बात कही गई है कि दूरी इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, है ना, मतलब या तो बराबर या बड़ी किससे, विस्थापन से। तो ये बात क्लियर हो गई है ना, ठीक है। हम लोगों ने बात कर ली है कि सर हमें कण द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन पूछा है, तो एक बात तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी, मान के चलो ये अर्धवृत्त है, यहां से ए से कोई चला और बी तक पहुंच गया और उसने दूरी तो दोस्तों ये तय की, क्लियर है, दूरी जो कवर की, तो दूरी कवर की तो दूरी क्या होगी दोस्तों, समझते हो, पूरा, अगर पूरा वृत्त होता तो इसकी पेरीमीटर क्या होती, परिधि क्या होती, 2 पाई आर, और आधी पे चली तो क्या हुआ, मतलब दूरी आप सीधी सीधी लिख दीजिए, क्या हो गया, पाई आर। समझ में, क्लियर ना। अच्छा अब बात करते हैं सर डिस्प्लेसमेंट, बोले तो विस्थापन। विस्थापन क्या हो गया दोस्तों, यहां से इसके सेंटर से इसकी पेरीमीटर पर, परिधि पर कहीं भी मिला दो, उसको क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, और ये इससे डबल हो जाएगा यहां से यहां तक, तो क्या कह सकते हो दोस्तों, विस्थापन क्या हुआ, सही है, क्लियर है, ओके। अच्छा ये तो सवाल आसान भाषा में ऐसे पूछ लिया गया, मान के चलिए उसने ये कह दिया कि एक सर्कल पथ है, मतलब वृत्तीय पथ है, वृत्तीय पथ के एक बिंदु यानी ए बिंदु है, यहां से कोई चीज चली और यहां तक आ गई, यहां तक आ गई, तो इसको यहां से यहां तक यानी बी तक, ठीक है, यहां से यहां तक जाने में कितनी दूरी कवर की गई और कितना, तो दूरी तो आप लोगों को समझ आ रही होगी, ये है थीटा एंगल, याद रखना है थीटा एंगल दिया होगा, ठीक है। अच्छा यहां से यहां तक दूरी हो गई और यहां से इसको सीधा मिला दिया जाए तो क्या हो गया, विस्थापन होगा। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आप लोग, बेहतर से। अच्छा इसके लिए तरीका क्या है, देखो इसमें भी सवाल 2-3 तरीके से बन सकता है तुम्हारे पास, इसमें भी सवाल कितने तरीके से बन सकता है, तरीके समझो। जैसे मान के चलो उसने ये कह दिया ये है और कोई पार्टिकल यहां है और उसको यहां से यहां तक पहुंचना है या पहुंच गया है, वो एंगल है 90 डिग्री। आपसे कोई पूछे बताओ सर कितना दूरी हुई, ठीक है, तो आप दिमाग तो ये लगा सकते हैं, सर एक काम करिए इसका यहां से आधा कर लें तो सर पाई आर होता है और इसमें से भी आधा कर लें तो पाई आर बाई 2, तो आप कहेंगे सर दूरी तो ये चल गया पार्टिकल, और विस्थापन देखो ये 90 डिग्री है तो ये कैसा है, समकोण है, और समकोण के लिए हम समझ रहे हैं ये बेस हो गया और सर ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब है पाइथागोरस से निकाल सकते हैं हम, तो पाइथागोरस से ये आर के बराबर, ये आर के बराबर, तो आप जानते हैं आर स्क्वायर प्लस ये जो भी होगा उसका वर्ग, क्लियर है ना। तो ये ए बी मान लीजिए, ए बी का वर्ग 2r स्क्वायर, ठीक बात है, बराबर ए बी, और इधर रूट लगा देंगे इसको, ये निकल जाएगा सर r√2, इसका मतलब है ये वाला आ गया r√2। सर ये तो हमको मैथमेटिकल सिचुएशन मिल गई है ना, ठीक है, उससे हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। या ऐसी भी कंडीशन हो सकती है तुम्हारे पास सवाल में, ऐसा हो जाए कि सर ये वाला पार्टिकल यहां से चले और यहां तक पहुंच जाए, ये एंगल 60 डिग्री हो जाए, तो ये विस्थापन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगी। अब आप ये तो निकाल सकते हैं, अरे ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये भी आ रहा होगा, संभव तो पूछोगे, क्लियर है ना। इसका मतलब आपने ये विस्थापन तो निकाल लिया, दूरी कैसे निकालेंगे सर, तो इसके लिए फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट होता है सर कोणीय विस्थापन, थीटा बराबर क्या होता है, L अपॉन R, और आपको यही L निकालनी है, तो L बराबर क्या हो जाएगा, थीटा इंटू में R। समझ में, क्लियर है ना। आप इस पे चेक करके देखना चाहेंगे, इस पर चेक करके देख लो। आपने कहा सर ये कितना बताया आपने, सर हमने तो कैलकुलेशन से पाई आर अपॉन 2 लगाया, हमने कहा एक काम करो थीटा लगाइए, आप थीटा काय में लेना है दोस्तों, तो थीटा कितना हो गया, ये 90, क्या कहेंगे इसको, पाई बाई 2, पाई बाई 2 कहोगे, ठीक है, तो ये हो गया थीटा पाई बाई 2 इंटू में क्या हो गया आर, तो पाई आर अपॉन 2, क्या ये भी एल समान आ रही है इस फॉर्मेट से, क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं। आप चाहो तो इसका निकाल सकते हो, इसका निकाल सकते हो, क्लियर है ना। तो इसका मतलब है ये फॉर्मेट बन गया थीटा बराबर
L अपॉन R, और विस्थापन ये निकाल दो दूरी ये निकालनी है L बराबर थीटा इंटू में R, और याद रखना थीटा क्या में होना चाहिए दोस्तों, रेडियन में होना चाहिए। डन। अच्छा दूसरी बात, इसके लिए अगला फॉर्मेट हम लोगों ने बताया था, हमने कहा सर अगर विस्थापन यहाँ तो पता चल गया, मतलब यहाँ पता चल गया सर विस्थापन ये ऐसे निकाल लिया सर हमने, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, इसमें हमको पता चल गया सर एंगल ये 60 डिग्री है, समकोण त्रिभुज बन जाएगा, सॉरी समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। अच्छा समबाहु और उसमें कोण भी तो सब समान होता है, तो ये क्या हो गया, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हो गई, ये आर है ये आर है, तो ऑब्वियसली ये भी आर होगा। क्लियर है? कैसे पता चल जाता है सर, इस भुजा की लंबाई है वही लंबाई इस पर कोण अंतरित करती है अंदर, ये भुजा की लंबाई है वही इस पर अंतरित करती है, और बराबर ये होगी, इसका मतलब है ये भी कोण बराबर अंतरित करेगी। ठीक है, ये जानते हो तुम, मैथ की गणित समझ लो। दूसरा, अगर ये विस्थापन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे, फॉर्मेट याद है किसी को, विस्थापन ये चाहिए तो बताओ क्या करें, जल्दी से करो। हाँ क्या निकाले, विस्थापन कैसे निकाले, तुम अंदाजा लगा के देख लो, तुम लोगों की ये कंडीशन क्या करोगे। हाँ देखो ध्यान से, विस्थापन निकालना है तो 2r इंटू में साइन, अब मुझे बताओ कौन से वाले का निकालना है, हमको जिसका पता चल गया उसका निकालना है। जैसे मान के चलो इसका पता चल गया था, ये कितना दे रखा है 90 दे रखा है, और विस्थापन कितना आया था r√2 आया था, हमको पता है सर r√2 आया था इसका विस्थापन। इस फॉर्मेट से आता है कि नहीं आता, चेक करके देख लेते हैं। तो ये हो गया साइन, एंगल है 90/2, ये हो गया 2 इंटू में r इंटू में साइन 90/2 का मतलब 45 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया सर 2r इंटू में साइन 45 का 1/√2, और √2 से 2 को काट दोगे, सॉरी 2 को काट दोगे। ठीक है, देखो यहां लिख देते हैं क्या आ गया 2r इंटू में 1/√2, और इस √2 से ये 2 काट दीजिए, कितनी बार कट गया, क्लियर है ना। तो ये क्या बना r√2, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये नोट करिए।